गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सॉल्ट्स, ठीक है। और हमने सोडियम कार्बोनेट देख लिया था आपका। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर भी देख लिया था। नाउ हम लोग आज बात करने वाले हैं यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला की बात करें हम तो फॉर्मूला है हमारे पास NaHCO3। इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको कह देते हैं नॉर्मली। इसके बाद इसके कॉमन नेम्स की हम बात करते हैं तो कॉमन नेम्स यहाँ पे इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा या मीठा सोडा। क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी हम इसको बोल देते हैं, मीठा सोडा, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे यहाँ पे रॉ मटेरियल्स, मतलब कौन कौन से सब्सटेंसेस से मिलके आपका सोडियम कार्बोनेट आप लैबोरेटरी मेथड के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो रॉ मटेरियल में आता है वो है आपका नमक NaCl। उसके अलावा एक काम में लिया जाता है कैल्शियम का कार्बोनेट। और हर जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में काम में आता है वो है हमारे पास कौन? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। प्रिपेयर करने के लिए लैबोरेटरी मेथड जो हमारे पास है उसको हम यूज कर रहे हैं। कैसे कैसे किया जाता है? जनरली अब तक आप लोगों ने देखा है कि 1 या 2 स्टेप्स में हमारा पर्टिकुलर सॉल्ट बन जाता है, बट यहाँ पे 4 to 5 स्टेप्स में हमारा काम होगा। उसको हम देख लेते हैं किस टाइप से होता है। तो देखो फर्स्ट स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। पहला जो स्टेप उसमें क्या होना है? फॉर्मेशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। और ब्राइन सोल्यूशन हम सब लोग जानते हैं क्या होगा? NaCl को सबसे पहले वाटर बॉडी के अंदर क्या किया जाता है? डिसॉल्व किया जाता है। जैसे ही NaCl को डिसॉल्व किया जाएगा ये आपका NaCl एक्वस बन गया, मतलब इसे आप बोलते हो ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप जो होती है उस सेकंड स्टेप में क्या किया जाएगा? जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट चूना जो या लाइमस्टोन जिसे आप बोल देते हैं उसको सबसे पहले डिकम्पोज किया जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। और इस थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू हमारे पास बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब डिकम्पोजिशन से आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और ये कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्विक लाइम भी कहलाता है। इट इज हाईली रिएक्टिव। कैसा होता है ये? हाईली रिएक्टिव इन नेचर होता है। थर्ड हम बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड अब वाटर बॉडी के साथ इंटरेक्ट किया जाएगा, मतलब वाटर के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर में जैसे ही डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमारे पास बनता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और इसे आप बोल देते हैं लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले हम लोग या हम लोग इसे लाइम वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे कभी कभी जनरल लैंग्वेज में स्लैग्ड लाइम भी बोला जाता है। कैसा बोला जाता है? स्लैग्ड लाइम भी जो है वो बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ जो स्टेप है उसमें क्या होगा? ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की इंटरेक्शन होगा NH4Cl के साथ। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंटरेक्ट विद द या रिएक्ट विद द अमोनियम क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन हो रही है? अमोनियम क्लोराइड के साथ जो है इसकी रिएक्शन होती है, अमोनियम क्लोराइड के साथ। और देखिए अमोनियम क्लोराइड के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी वैसे ही आपका यहाँ से अमोनिया गैस का इवोल्यूशन होता है। कौन सी गैस बनती है? अमोनिया गैस का इवोल्यूशन होता है प्लस कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बॉडी वगैरह हमारे एज ए साइड प्रोडक्ट्स की फॉर्म में बनते रहते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारे पास अमोनिया फॉर्मेशन। अब देखो जो लास्ट स्टेप है उस लास्ट स्टेप के अंदर बेटा जो हमने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और फोर्थ स्टेप में प्रोडक्ट्स बनाए हैं उन तीनों की इंटरेक्शंस होगा, यानी उनके बीच में रिएक्शन होगी।
प्रोडक्ट्स है उन तीनों का हम लोगों ने क्या किया है, कॉम्बिनेशन किया है। तो ये है हमारे पास क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैं कहूँ बेकिंग सोडा का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हो गया है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो देखो प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें तो हम लोगों को पता है कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के तरीके देखे थे, और उस सोडियम कार्बोनेट या बेकिंग सोडा फॉर्मेशन के तरीके में पहला ही हमारे पास जो मेथड था वो ये था कि हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यहाँ पे क्या किया था, डीकम्पोजिशन किया था। क्या किया था, डीकम्पोजिशन, और डीकम्पोज करके हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट को बनाया था। ठीक है, तो ये देखिए कुल मिला के कहने वाली बात ये है कि यहाँ पे बेसिकली हमारा सोडियम कार्बोनेट जो है वो बनता है। इसकी प्रॉपर्टी में पहला क्या आ गया, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है, और जब मेटल बाइकार्बोनेट्स की बात आती है तो दीज आर बेसिक इन नेचर। ये कैसे नेचर के होते हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर, और इसी बेसिक नेचर की वजह से जनरली इसको यूज किया जाता है एंटासिड टैबलेट्स फॉर्मेशन में। क्या बनाया जाता है यहाँ से, एंटी एसिड टैबलेट्स का बनाया। तो जितने भी हम एंटी एसिड टैबलेट्स जो यूज करते हैं उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसके अलावा जनरल एग्जांपल मैं बताऊं तो आप इनो यूज करते हैं, इनो में क्या होता है, इनो में भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्योंकि ये डिकम्पोजिशन के साथ जैसे इसको हीट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिस्टम से बाहर निकलती है, मतलब इवॉल्व होती है। इस वजह से इसको जनरली बैटरी जो प्रोडक्ट्स है या बैटरी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग केक, आपका बिस्किट्स या मैं कहूँ अदर कोई भी बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने में इसको यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज ये सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। और सॉफ्टनेस किसकी वजह से आई, इवोल्यूशन ऑफ CO2 की वजह से। देखा होगा आप लोगों ने जगह जगह जो है छेद हमें नजर आते हैं, वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ CO2, और वही सिस्टम को या पर्टिकुलर जो एडिबल सब्सटेंस आप बेकरी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको सॉफ्ट बनाते हैं। ठीक है, थर्ड इसका जो यूटिलाइजेशन है वो हमारे पास ये है कि बेकरी प्रोडक्ट्स के अलावा भी इसको एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी काम में लिया जाता है। किसकी तरह काम में लिया जाता है, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसको काम में लिया जाता है। जो आग बुझाने का संयंत्र होता है उस आग बुझाने के संयंत्र में भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट ही भरा होता है। देखो उस आपके फायर एक्सटिंग्विशन में सोडियम बाइकार्बोनेट के सोल्यूशन के साथ स्मॉल अमाउंट में आपका H2SO4 रहता है। एक नॉब हम दबाते हैं, वहाँ एक बॉटल होती है कांच की, और उस कांच की ग्लास बॉटल के अंदर आपका भरा होता है क्या, H2SO4। अब देखो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और ये हमारा क्या है, बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन इनमें हो जाएगी। जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे होती है, सोडियम सल्फेट बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अगेन इवोल्यूशन होता है, वाटर बॉडी वगैरह निकल जाते हैं। हम लोगों को पता है CO2 गैस किसी भी सब्सटेंस को बुझाने के काम में ली जाती है। भाई कहीं भी हम कहें कि कोई भी चीज़ हमें बर्न करनी है तो आपके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और जब किसी भी चीज़ को बुझाना होता है तो हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस फायर एक्सटिंग्विशन के अंदर बेसिकली CO2 का फॉर्मेशन जो किया जाता है वो इन दो केमिकल्स या दो सब्सटेंसेस की वजह के साथ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है कि फायर एक्सटिंग्विशन में भी हम लोग जो है इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा हाँ, इसका यूज जो है लेबोरेटरी के अंदर भी
लेबोरेटरी के अंदर भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को एज ए रिएजेंट काम में लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एंटासिड टैबलेट्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में भी आपका CO2 का इवोल्यूशन हो रहा है, इस वजह से सॉफ्टनेस राइज हो रही है। और फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम लोग जो काम में ले रहे हैं, तो बेकरी प्रोडक्ट्स आपका जो बेसिक नेचर का सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको एसिड के साथ इंटरेक्ट कराया तो CO2 गैस का क्या हो रहा है, इवोल्यूशन। और यही CO2 आपके रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी बर्निंग सब्सटेंस को बुझाने में, ठीक है। इसके अलावा लास्ट यूटिलाइजेशन की हम बात करें तो लेबोरेटरीज के अंदर एज ए रिएजेंट भी जो है इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नाउ लास्ट सॉल्ट और चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैं आपको बोलूं तो वो है आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। फोर्थ जो हमारे पास सॉल्ट है वो है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, इसको कॉमन नेम POP भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, POP भी जो है हम लोग इसको बोल देते हैं, ठीक है। चलिए भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड। दिस इज द कैल्शियम सल्फेट सेमी क्यों बोला, हाफ H2O है इस वजह से, ठीक है। यानी दिस इज द हाइड्रेटेड ऑफ कैल्शियम सल्फेट, क्लियर। अब देखो फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन जो है वो आपका होता है जिप्सम से। किससे होता है फॉर्मेशन, इसका जो फॉर्मेशन किया जाता है वो फॉर्मेशन किया जाता है बेसिकली जिप्सम से, ठीक है। देखो जिप्सम होता है हमारे पास CaSO4 .2H2, दिस इज द जिप्सम। कैल्शियम डाइहाइड्रेटेड कंपाउंड, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड जो कंपाउंड है, ठीक है। ये आपका जैसे ही हीट किया जाता है, इसको बोन किया जाता है, वैसे ही आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O जो है वो हमारे पास बन जाता है। मतलब 3 मोल ऑफ H2O। जैसे इसकी बात करूं तो यहाँ पे मैं यदि रिएक्शन बैलेंस करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कैल्शियम सल्फेट का स्क्वायर H2O, क्योंकि देखो एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा वाटर बॉडी इन्वॉल्व है तो 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 वाटर बॉडी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्लस साइड के अंदर हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है रिमूव हो जाते हैं। अलग अलग आप अपने हिसाब से कैसे भी रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। या यदि मुझे सिंपली इसको ऐसे सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करना है, मतलब विदाउट बैलेंसिंग, तो भी मैं इस तरीके से इसको बता सकती हूँ। यहाँ पे 3/2 मोल H2O जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस। बनाया किससे है, जिप्सम ने। नेचर की बात करें तो व्हाइट सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, व्हाइट सब्सटेंस होता है। जनरली शाइनी पाउडर की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और देखो प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में सिंपली क्या है कि जैसे ही इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर बॉडी के साथ आप वापस से इंटरेक्ट कर देते हो तो हमारे पास जो है जिप्सम का ही फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जिप्सम का फॉर्मेशन वापस हो जाता है। POP को जैसे ही वाटर के अंदर डाला वैसे ही जिप्सम बन जाता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये आपके पास व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरी चीज, जैसे ही वाटर बॉडी के साथ इंटरेक्ट हम इसको करते हैं तो वैसे ही ये हाफ एन आवर में, मतलब आधा घंटे के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है। कैसा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है। और एडेसिव नेचर अच्छा होता है, चिपकाने की टेंडेंसी इसकी बहुत अच्छी होती है। इस वजह से हम जब इसके यूजेस की बात करेंगे तो यूजेस में आपका सीमेंट वगैरह बनाने में जो है
हमारी बॉडी की बोन्स जो ब्रेक होती है, मतलब हाथ की हड्डी टूट गई या पैर की हड्डी टूट गई, किसी भी बॉडी पार्ट से आपका बोन ब्रेक हो जाता है, तो जो प्लास्टर लगाता है डॉक्टर, उस प्लास्टर में क्या बनता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड। ऐसा क्यों? बिकॉज ये क्या करता है, हमने बोला कि आधे घंटे के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, तो जो बोन आपकी सेट की गई है उस बोन को ये अपने प्लेस से हिलने नहीं देगा, और जब हिलेगी भी बोन तो ऑब्वियस सी बात है कनेक्टिविटी जो है वो फास्ट होगी, मतलब जल्दी से हमारी हड्डी जुड़ जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो प्लास्टर मेकिंग में किया जाता है, जो ग्रेट बोन्स वगैरह होती हैं उनको जॉइंट करने के अंदर इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड हम बात करें तो रूफ डेकोरेशन या रूफ प्रूफिंग जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे भी हम लोग काम में लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो घर वगैरह बनते हैं उनमें अलग अलग जो है रूफ के अंदर डिजाइन्स डलती है, वो किसकी डलती है, वो पीओपी की, अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स डलती है, वो आपकी पीओपी के थ्रू ही डाली जाती है। इसके अलावा फोर्थ जो इसका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन है वो है आपका टॉयज फॉर्मेशन में। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम गणेश स्थापना करते हैं, देवी स्थापना वगैरह करते हैं, नवरात्रा वगैरह में, तो जो मूर्तियाँ होती है वो किसकी बनी होती है, ये आपकी पीओपी की बनी होती है। डेकोरेशन के बहुत सारे टॉयज वगैरह जो होते हैं, खूब सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो हमारे किसके बनते हैं, पीओपी के ही बनते हैं। तो देखो सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज है, प्लास्टर फॉर्मेशन मतलब मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज है, रूफ प्रूफिंग में हम इसको काम में लेते हैं, और फोर्थ मैंने बताया टॉयज फॉर्मेशन या डिफरेंट टाइप के जो है मोन्यूमेंट्स मटेरियल्स बनाने में हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।